नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तविक वैराग्य क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि घर छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। ऐसा नहीं है। हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा लंबा होगा, एंड तक आप देखिएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में वैराग्य के बारे में कहा है, तो वो भी हम आपको बताने ही जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, केवल घर छोड़कर जंगल में बैठ जाना ही वैराग्य नहीं कहलाता। संसार में रहते हुए भी मन में संसार की आसक्ति का त्याग ही वैराग्य कहलाता है, वास्तविक वैराग्य कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी वैराग्य के बारे में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। वह यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसे वैराग्य कहा जाता है वह वास्तव में योग है, क्योंकि आपको आसक्ति के बिना विरक्त नहीं किया जा सकता। भगवान के साथ संबंध से ही तो आप में विरक्ति आ सकती है। इसके विपरीत यदि आपका भगवान के साथ संबंध नहीं है तो आप में वैराग्य का कोई सवाल ही नहीं। तो वैराग्य क्या ये विचार असत्य है उन लोगों के लिए जो भगवान से जुड़े नहीं हैं? तो ये झूठा वैराग्य है। यह हताशा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। चीजों की अस्थायी प्रकृति के ज्ञान या चीजों की दुखदायी प्रकृति का ज्ञान द्वारा जब आप उनसे विरक्त हो जाते हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। वैदिक पाठ में यह युगल ज्ञान और वैराग्य बार बार आता है। विशेष रूप से श्रुति मंत्र में ज्ञान और वैराग्य मटर की एक ही फली के दो दाने जैसे हैं। यह सिर्फ व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची है। जहाँ ज्ञान है वहीं वैराग्य है, क्योंकि ज्ञान सिखाता है, यह सिखाता है कि जो अस्थाई है उसमें कोई आश्रय नहीं है। तो भाई मन ही हमारे हर काम का करता है, इसलिए हमें बाहर से ही नहीं भीतर से विरक्त होना है। संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, यही वैराग्य की परिभाषा है। ये बातें अज्ञेय नगर पानी टंकी के पास बहुत सारे लोग अध्यात्म की बात करते हैं। तो हर संत की भी अपनी एक फिलॉसफी होती है वैराग्य के बारे में। अब ये समझना आपको है कि कौन सही है, कि भाई असल वैराग्य क्या है। वैराग्य से आध्यात्मिक पथ पर हमारी उन्नति नहीं हो सकती। अतएव जिज्ञासु साधक को वैराग्य का स्वरूप भली भांति समझकर उसे दृढ़ से दृढ़तर करते जाना होगा, तभी लाभ मिलेगा। हमारे शास्त्रों में वैराग्य के दो प्रकार बताए गए हैं। तो इन दोनों से युक्त वैराग्य असली वैराग्य है, जो ग्राह है। इसी वैराग्य को अपनाने से साधक की साधना तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है। किंतु फलगु वैराग्य तो एक छलावा है, वह त्याज्य है, क्योंकि उसको अपनाने से तो केवल साधक का अहंकार पुष्ट होता है, साधना में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। तो वैराग्य भेद में दो हैं, गोविंद राधे। युक्त अरु फलगु वैराग्य बता दें। अर्थात एक कहलाता है युक्त वैराग्य और दूसरा प्रकार कहलाता है फलगु वैराग्य। ये कृपालु महाराज ने जी पे भी इसका एक व्याख्यान दिया था। अभी देखिए, जैसे दर्पण में कोई पदार्थ नहीं होता, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, यह पानी की तरह दिखाई दे सकता है। तो परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान वो होता है जहाँ पानी नहीं होता। और एक प्रतिबिंब में यहाँ एक दर्पण है और वहाँ प्रसादम की एक अच्छी प्लेट है, तो आगे बढ़ो और खाओ। तो दर्पण में उस प्रतिबिंब में कोई पदार्थ नहीं है, बस दर्पण के कोण को थोड़ा सा घुमा दें और कोई प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ तक कि प्रतिबिंब भी चला गया। तो वैराग्य जो है, इसमें साधक भली भांति वैराग्य के स्वरूप को समझकर संसार की असारता, देह की नश्वरता इत्यादि पर गंभीरतापूर्ण विचार करते हुए मन को संसार से हटाने का, अलग करने का निरंतर अभ्यास करता रहता है। क्योंकि हमारा जो शास्त्र वो कहता है कि हमारे मन में बसा हुआ संसार ही सबसे बड़ा संसार है। उसी को समाप्त करने का ही नाम वास्तव में वैराग्य है। तो वैराग्य शब्द का अर्थ है विगत राग।
अर्थात जिसका राग यानी कि संसार में मन का लगाव या आसक्ति चली जाए वह विरक्त है। और ये आसक्ति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावों से हो सकती है, अर्थात दोस्ती या दुश्मनी दोनों ही भाव से हमारे मन का लगाव होता है। और इसी दोस्ती या प्यार को हम राग और दुश्मनी को द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष दोनों से ही अलग होने का नाम वैराग्य है, क्योंकि संसार में राग अथवा द्वेष करने का परिणाम कर्म बंधन ही है। अतएव दोनों विकारों में मन को खाली कर देना ही विरक्ति है। और इसी भाव को कबीरदास जी ने भी कहा भी है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ तो दोस्ती ना कहूँ से वैर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ वैराग्य के बारे में। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।